मूवी की शुरुआत होती है और मूवी की शुरुआत में हमें न्यू मैक्सिको का सीन दिखाया जाता है, जहां जैन फॉस्टर प्रोफेसर शेल्विंग और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रात के अंधेरे में आसमान में लाइट के चमकने का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि जैन ने इस लाइट को पहले भी देखा होता और वह इस बार वो प्रोफेसर शेल्विंग को इस लाइट को दिखाना चाहती है। कुछ देर बाद उन्हें आसमान में बहुत ज्यादा लाइट दिखाई देती है, तो उसकी तरफ जाते हैं। तभी अचानक एक बवंडर उनके सामने आ जाता है। वह बवंडर के अंदर जाते हैं, जहां पर उनकी गाड़ी से थॉर टकरा जाता है। इसके बाद कहानी 265 की दिखाई जाती है, जहां पर कुछ फ्रोज जायंट धरती पर कब्जा करना चाहते हैं और ये फ्रोज जायंट यूटनहाइम प्लेनेट से आए हैं। दरअसल इस कहानी में 9 अलग अलग दुनिया दिखाई गई है, जिसमें से एक यूटनहाइम भी है। यूटनहाइम का राजा लोफी 8 दुनियाओं पर कब्जा करना चाहता है और शुरुआत वो अर्थ से करता है। यहाँ पर अर्थ को मिडगार्ड के नाम से जाना जाता है। इससे पहले कि वो धरती पर कब्जा कर ले, उसे रोकने के लिए मिडगार्ड का राजा ओडिन अपने सैनिकों के साथ वहाँ पर आता है। मिडगार्ड दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, जहाँ के लोग सबसे लंबी उम्र जीते हैं और सबसे ताकतवर होते हैं। अर्थ के लोग इन्हें भगवान मानते हैं। यहाँ पर फ्रोजन जायंट और असगार्डियन के बीच में घमासान लड़ाई होती है और इस युद्ध को असगार्डियन जीत लेते हैं। इस हार के बाद फ्रोजाइंट के राजा को ये वादा करना पड़ता है वो और किसी भी दुनिया पर हमला नहीं करेगा। और यहाँ पे फ्रोजन जायंट का जो सबसे ताकतवर हथियार होता है, जिसे कैपिटल ऑफ इंसिडेंट विंटर कहा जाता है, उसे छीन लेता है और वापस अपनी दुनिया एसगार्ड में चले जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और कई साल बीत जाते हैं और समय आता है प्रेजेंट टाइम का, यानी कि 21वीं शताब्दी का। यहाँ हम देखते हैं कि ओडिन के 2 बेटे, बड़े बेटे का नाम थॉर है और यह काफी ताकतवर है। इसके पास अपना एक हथियार है जिसका नाम म्यूनिर है, जबकि दूसरे बेटे का नाम लोकी। यह लोकी थॉर जितना शक्तिशाली तो नहीं, पर वह जादुई कला में बहुत ही माहिर है। आज ओडिन अपने बड़े बेटे थॉर को राजा बनाने का ऐलान करने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो राजा बनाने का ऐलान करता, वहाँ बहुत सारे फ्रोजन जायंट घुस आते हैं और अपना सबसे ताकतवर हथियार, जिसे ओडिन ने छीन लिया था, उसे छुड़ाने के लिए आ जाते हैं। वह उसे चुरा नहीं पाते क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा रक्षक होता है जिसका नाम होता है डिस्ट्रॉय, और वह सारे फ्रोजन जायंट को मार देता है। फिर उस जगह पर ओडिन और थॉर जाते हैं। यहाँ पर फ्रोजन जायंट की हरकत से थॉर को बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह अपने पिता को यूटनहाइम पर हमला करने के लिए बोलता है, लेकिन ओडिन शांति समझौता की वजह से कुछ नहीं करते। इस बात से थॉर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी लोकी इसे यूटन पर हमला करने के लिए उकसाता है। इसके बाद थॉर अपने 4 दोस्तों और लोकी के साथ यूटनहाइम जाते हैं, जहाँ पर ये लोग काफी राक्षसों को मार देते हैं, लेकिन आखिर में इस लड़ाई में कमजोर पड़ जाते हैं और चारों तरफ से फंस जाते हैं। उसी समय ओडिन वहाँ पर आता है, इन सबको बचाकर वापस एसगार्ड में ले जाता है। थॉर की इस हरकत की वजह से यूटनहाइम और एसगार्ड का शांति समझौता टूट चुका था, इसलिए ओडिन बहुत ज्यादा नाराज होता है। वो थॉर की शक्ति और म्यूनिर को छीन लेता है और फिर ओडिन म्यूनिर पर एक जादुई मंत्र मारते हैं, जिससे कि वो हथौड़ा सिर्फ वही उठा सकता है जो कि उसके लायक होगा। फिर ओडिन उस हथौड़े को धरती पर फेंक देता है, जो धरती पर गिरते हुए मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया भी गया था। यहाँ पर थॉर जेन फॉस्टर की गाड़ी से टकराता है। जेन फॉस्टर एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। उसके लिए यह घटना काफी बड़ी थी, क्योंकि इस खोज में उसका नाम बहुत ऊंचा हो सकता था, इसलिए थॉर को अपने साथ रखती है, उससे बहुत सारे सवाल जवाब करती है। वो हथौड़ा न्यू मैक्सिको शहर में गिरा था। वहाँ पर उसे उठाने के लिए बहुत सारे लोग आते, लेकिन ओडिन के जादुई मंत्र की वजह से उसे कोई नहीं उठा पाता, क्योंकि उसके काबिल कोई था ही नहीं। और जब इस बात का पता शील्ड को चलता है, तो वो इस इलाके की घेराबंदी कर देते हैं और इस पर रिसर्च करने लगते हैं कि वो हथौड़ा उठ क्यों नहीं रहा। इसके बाद शील्ड के एजेंट जैन के सारे रिसर्च डाटा को छीन लेते हैं, ताकि इस रहस्यमय घटना के किसी का कुछ पता ना चल सके। थॉर को जब पता चलता है कि म्यूनिर उसी शहर में है, तो वो उसे उठाने के लिए चला जाता, लेकिन थॉर उसे उठा नहीं पाता, क्योंकि इस वक्त उसे उठाने के काबिल नहीं होता। और वही शील्ड के लोग उसे गिरफ्तार भी कर लेते हैं। दूसरी तरफ एसगार्ड में लोकी काफी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि लड़ाई के वक्त एक फ्रोजन जायंट ने जब उसे छुआ था तो उसके हाथ का कलर बदल गया था। इसी परेशानी में कैस्टल को जाकर उठाता है, तो वो एकदम फ्रोजन जायंट की जैसा दिखने लगता है। लोकी इसके बारे में जब अपने पिता ओडिन से पूछता है, तो उसे बताता है कि कई सालों पहले फ्रोजन जायंट और उनके बीच लड़ाई हुई थी। तब ओडिन को यूटनहाइम में एक मंदिर में उन्हें एक बच्चा मिला था, जो काफी कमजोर था, जो कि वहाँ के राजा के बेटा था। क्योंकि यह बच्चा काफी छोटा और कमजोर था, तो लोफी ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। तो ये बच्चा था लोकी, जिसके बाद ओडिन ने उसका रूप और कलर बदलकर उसे अपने साथ रख लिया। यहाँ पर ओडिन को ये उम्मीद थी कि एक दिन लोकी यूटनहाइमर और एसगार्डियन के बीच दोस्ती का कारण बनेगा, पर सच्चाई जानने के बाद लोकी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इतना सदमा झेलने के बाद ओडिन की तबीयत बिगड़ने लगती है और ठीक होने के लिए गहरी नींद यानी कि ओडिन स्लीप में चले जाते हैं। इसके बाद लोकी एसगार्ड का राजा बना दिया जाता है। मौके का फायदा उठाकर लोकी यूटनहाइम जाता है, जहाँ पर वो लोफी को ऑफर देता है कि वो अगर ओडिन को मार दे तो वो उसका कैस्टल वापस कर देगा। इससे यूटनहाइम का भी फायदा होगा और लोकी भी हमेशा के लिए एसगार्ड का राजा बन जाएगा। लोफी इसके लिए मान जाता है। इसके बाद लोकी थॉर से मिलने के लिए अर्थ पर जाता है और वो वहाँ पर झूठ बोलता है ओडिन मर चुका है और उसे एसगार्ड पर आने के लिए सख्त मनाही है। इसके बाद प्रोफेसर शेल्विक उसे शील्ड की कैद से छुड़ा लेते हैं और इसके बाद थॉर एसगार्ड को भूलकर धरती पर ही रहने का सोचता है। इन सब के साथ रहकर थॉर में काफी ज्यादा बदलाव आ जाता है और वह अच्छा बनने लगता है। उधर एसगार्ड में थॉर के चारों दोस्त
उसके घर से चले जाने से काफी ज्यादा नाराज होते हैं, इसलिए वो उससे मिलने के लिए धरती पर आते हैं और वो लोकी के झूठ के बारे में थॉर को बताते हैं। लोकी को जब इसके बारे में पता चलता है तो उसके चारों दोस्तों और थॉर को मारने के लिए डिस्ट्रॉय को धरती पर भेजता है। डिस्ट्रॉय धरती पर आकर काफी तबाही मचाने लगता है। अब थॉर और उसके चारों दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते और वह उसे नहीं रोक पाते। अब थॉर धरती पर तबाही रोकने के लिए और लोकी को शांत करने के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर डिस्ट्रॉय इस पर जानलेवा हमला करता है जिससे कि लगभग वो मर ही जाता है, लेकिन थॉर के इस बलिदान की वजह से उसकी शक्तियां और म्योलनिर उसे वापस मिल जाता है जिससे कि वह डिस्ट्रॉय को हरा देता है। इसके बाद थॉर अपने दोस्तों के साथ एसगार्ड में आ जाता है। उधर लोफी भी ओडिन को मारने के लिए वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन जब वो उसे मारने वाला होता है तभी लोकी उसे धोखा दे देता है और उसे ही मार देता है ताकि वो ओडिन की नजर में अच्छा बन सके। तभी वहां पर थॉर भी आ जाता है और थॉर और लोकी के बीच लड़ाई चालू हो जाती है। लोकी इस कोशिश में लगा था कि वो सारे फ्रोजाइंट को मारकर ओडिन को यह दिखा सके कि वो इसका लायक बेटा और वो एसगार्ड का राजा बनने लायक है, और लोकी इसीलिए यूटनहेम को तबाह करने की कोशिश करता है। पर थॉर उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि वह दयालु बन चुका है। वह अपने हथौड़े से पुल को तोड़ने लगता है ताकि वो यूटनहेम को तबाह करने से रोक सके। और जब पुल टूट जाता है तो लोकी और थॉर पाताल में गिरने लगते हैं। तभी वहां पर ओडिन आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। लोकी की इस हरकत की वजह से ओडिन खुश नहीं होता, जिससे लोकी को काफी ज्यादा तकलीफ होती है और वो पाताल में गिर जाता है। इसके बाद हम सब देखते हैं कि एसगार्ड में सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और ओडिन थॉर को राजा बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर थॉर खुद इसके लिए मना कर देता है और ये कहता है कि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।